हम बात करते हैं एक्टिंग के टूल्स क्या क्या है। अब शुरू होती है तैयारी। यहाँ से हम शुरू करते हैं तैयारी कि अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक्टिंग की करना क्या है, सीखनी कैसे है एक्टिंग। तो एक्टिंग के टूल्स, सो दीज आर द टूल्स। ये समझ लेना, ये बहुत काम की चीज है। 3 टूल्स हैं एक्टिंग के: ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन, इमेजिनेशन। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्विंग इज अबाउट पेइंग क्लोज अटेंशन टू पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस। ये क्यों जरूरी है? ताकि आप लोग उसको इकट्ठा कर सको, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर सको। नॉट ओनली योर कॉन्शियस माइंड, पहले आपको कॉन्शियसली स्टोर करना है, फिर वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और जब आप एक्टिंग करोगे एक दिन, तब वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोरेज है, सडनली वो निकल कर आएगा, आपको भी नहीं पता लगेगा, और वो होगा आपका पिनेकल ऑफ एक्टिंग। दैट इज कॉल्ड पिनेकल। वो कहते हैं ना, डायरेक्टर ने बार बार टेक लिए, वो क्यों ले रहा है, वो रिहर्सल क्यों करवा रहे हैं? वो रिहर्सल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यार मुझे कुछ कुछ अलग कर दे यार। वो अलग क्या है? वो अलग तब आएगा जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी अच्छी होगी। क्योंकि अगर गोविंदा की बात करें, गोविंदा खुद बोलता है कि मैंने इस एक्टर से ये, मैंने इस आदमी से ये उठा लिया था, मैंने उस आदमी से ये उठा लिया। कमाल की ऑब्जर्वेशन थी बंदे की। अक्षय कुमार के अगर पुराने इंटरव्यूज देखोगे ना, तो उसका एक टीचर था, एक्टिंग टीचर नहीं था, मार्शल आर्ट टीचर था। वो उसको ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज ही देता था कि तुम्हें ऑब्जर्वेशंस करनी है। वो कहता मैं तो एक्टर ही इसलिए बन गया क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग थी, नहीं तो मैं एक्टिंग कर ही नहीं पाता। तो दिस इज अ टूल। आज के बाद आप कुछ खाते भी हो ना, उसको भी ऑब्जर्व करना है, अपनी जीभ पर वो टेस्ट क्या दे रहा है। जो देख रहे हो उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है? ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अलाउ एक्टर टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, मैनरिज्म, उनके मैनर्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या है। आपने किसी को गाली भी दोगे ना, तो वो जो गुस्सा है ना, उसको भी देख लेना। अच्छा, इस समय यार मैंने इसको गाली दी तो मैंने, अच्छा ये टोन, मैंने इस टोन में गाली दी। गुस्सा भी आज के बाद करोगे ना, तो भी कॉन्शियस गुस्सा करना है, ताकि वो कहीं जाकर सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाए। एज एन एक्टर हर चीज को ऑब्जर्व करना है। अपनी छोटी से छोटी चीज, दूसरे की बाद में करना, पहले अपनी कर लो। अपना ग्लास उतार के रखने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, बात करते करते रुक जाने का स्टाइल, क्या है अपना, क्या है पहले अपना को जान लो। मैंने आज से 12-15 साल पहले, एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था, सामने से गाड़ी आ गई बहुत तेज से, तो मैं डर के मारे पीछे हट गया। तो उस समय मैं भी तुम्हारी लर्निंग वाले स्टेज पर था। तो मुझे सडनली यार लगा, मैंने कहा यार ये तो कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने उस समय ना उस चीज को 4-5 बार दोबारा रिपीट करा कि गाड़ी आ रही है, और सडनली उस चीज को मैंने 4-5 बार, मैंने उसको ना इम्पल्स को बार बार लेकर आया मैं। वो मेरे अंदर आज तक है। मैं आज भी अगर उसको रिक्रिएट करना चाहूँ ना, तो मुझे 10 सेकंड लगेंगे रिक्रिएट करने में। वो करना है। कभी भी कोई इम्पल्स मिले ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो हाथ के हाथ 1-2 बार। तो वो सबकॉन्शियसली तुमने अपने अंदर डाल दिया, और फिर उसको तुम्हारे लिए लाना बहुत आसान हो जाएगा। जो वो इमोशनल मेमोरी की बात होती है ना, इमोशनल एक्टर के लिए इमोशनल मेमोरी बहुत जरूरी है। वो ये है, कॉन्शियसली आपने उस इमोशन को अपने अंदर जबरदस्ती ले लिया, ताकि जब भी आपको चाहिए तो आप उसको ला सको बाहर, आप याद कर सको। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्विंग रियल लाइफ सिचुएशंस, एक्टर्स कैन ऐड रियलिज्म एंड डेप्थ टू देयर परफॉर्मेंस। यार एक्टिंग करना इतना आसान है ना, और इतना मजेदार काम है। मैं कहता हूँ साला दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं है। इतना मजेदार काम है। जिसने थिएटर पर परफॉर्म किया है, ऑनलाइन थिएटर पे, और जब वो आप एक ना थर्ड वॉल होती है, किसी ने सुना है थर्ड वॉल के बारे में? यस सर। तो हाँ हाँ, सर, हाँ तो सुना है। स्टेज, जब आप स्टेज पर हो इस तरफ हो, और जब बाकी दुनिया उस तरफ है, तो आपने ना एक दुनिया क्रिएट कर दी, और आपके उस दुनिया के बीच में एक ना, आप एक मल्टीवर्स में हो, वो अलग मल्टीवर्स में, आप अलग मल्टीवर्स में हो। तो वो फीलिंग ही अलग है। वो फीलिंग टच करनी है, उस फीलिंग का पिनेकल छूना है, तो ऑब्जर्वेशन पर काम करना है। ठीक है? आज के बाद, अभी इसमें आगे मैं एक्सरसाइज भी दूंगा। छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करना है, ताकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, और कल को उसको आप यूज कर सको। द सेकेंड टूल इज
कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू फोकस फुल्ली ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर एक्टर सेट पर है और वो ये सोच रहा है कि यार मेरे मुझे घर का भाड़ा देना है, मुझे एटीएम का किराया देना है, ठीक है, या मुझे ये भरना है, वो तो ना वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, तो वो उसके डिस्ट्रैक्शन है। और बहुत सारे एक्टर्स इन चक्करों में फंस जाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स के बारे में सुना होगा कि वो जो है वो नशा करके एक्टिंग करते हैं, सुना है किसी के बारे में? क्यों करते हैं पता है? ये उसकी वजह है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते उस मोमेंट में, और अगर एक्टर उस मोमेंट में नहीं होगा ना तो वो कभी भी कमाल नहीं कर पाएगा। ये ना ये गेम है, ये ना मजा है। इस मजे को बिना अंदर से मजा आए आप नहीं कर सकते। तो आपका कंसंट्रेशन हाई लेवल का होना बहुत जरूरी है। अब इसी में जो समझदार लोग हैं वो इस हाई को मेडिटेशन से लाते हैं। अभी मैंने एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है कि आप ना अपने, जब भी आप कुछ परफॉर्म करने वाले हो उससे पहले अपनी नर्व्स को काम कर लो। क्यों जरूरी है वो? इसलिए जरूरी है, वो लोग अपनी नर्व्स को काम करते हैं, वो स्मोकिंग कर ली या कुछ ले लिया इस तरह का जिससे अपनी नर्व को काम कर लिया। बट जो अपकमिंग जनरेशन ऑफ एक्टर्स हैं वो लोग दे आर वर्किंग ऑन मेडिटेशन। तो वो 1 मिनट का मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन आपने कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसमें सीन में आप कुछ कमाल ना कर दो। सो concentration is crucial for actors because it enables them to immerse themselves in their characters and scenes. आपको उस समय वहां मौजूद होना पड़ेगा तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। अगर आपका दिल और दिमाग उस समय वहां नहीं है, खत्म। तो ये बेहद जरूरी है कि उस समय आप मौके पर मौजूद हो। बाय स्टेइंग फोकस्ड एक्टर्स कैन रिमेन इन कैरेक्टर, रिस्पॉन्ड ऑथेंटिकली टू देयर सीन पार्टनर्स एंड मेंटेन कंटिन्यूटी थ्रू आउट द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज करनी है, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर कंसंट्रेशन नहीं करोगे, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करोगे? सामने वाले को सुनोगे नहीं। कभी कभी होता है ना कि हम बात कर रहे हैं, मान लो मोहित मुझसे बात कर रहा है या सावन बात कर रहा है, और मैं वो मुझसे बात तो कर रहे हैं बट मेरा दिमाग कहीं और है, तो वो गलती होगी। और अगर सेट पर वो गलती होगी कि वो तुम्हें लाइन बोल रहा है और तुमने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया, पता है उससे क्या होगा? जो एडिटर है ना, वो तुम्हारा चेहरा उड़ा देगा उस सीन में से। वो कहेगा यार ये तो बिल्कुल बकवास एक्टर है, इसने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करा, इसके सीन इसके इसके सारे शॉट निकाल देता हूँ। फिर वो तुम्हारे सिर्फ बोलने वाले शॉट लगा देगा। फिर वो तुम्हारे वो क्लोजअप हटा देगा जहां तुम्हारा रिस्पॉन्स होता, तुम्हारे रिएक्शन होते, ठीक है। और जब एज एन एक्टर तुम परफॉर्म भी कर रहे हो और तुम्हारा शॉट ही नहीं लग रहा, तो फिर फायदा क्या है? डायरेक्टर्स के पास, एडिटर्स के पास बहुत ट्रिक है। उनको अपनी ट्रिक मत इस्तेमाल करने दो, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो कि साला सामने वाले का कट जाए और तुम्हारा लग जाए। जहां वो बोल रहा है वहां भी चेहरा तुम्हारा लगा हुआ है, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जब वो बोल रहा है तुम्हारे रिएक्शन इतने अच्छे हैं कि एडिटर कह रहा है कि सर मैं इसका लगाऊंगा, इसके रिएक्शन बहुत अच्छे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड। अगर ये थर्ड वाला आ गया ना, फिर तो समझ लेना एक्टर बन गए। और ये है तुम्हारी इमेजिनेशन। Imagination is the ability to create mental images, scenarios, and emotions that are not present in reality, and that's what an actor does. ये तो एक्टर का काम है, वो क्रिएट करना, वो इमोशन क्रिएट करना, वो सिनारियो क्रिएट करना, वो इमेज क्रिएट करना जो है ही नहीं। पर वो कैसे होगा? वो होगा जब तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी। इमेजिनेशन अलाउज एक्टर्स टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ देयर कैरेक्टर। आपको उसकी उसके जैसा एम्पैथेटिक होना है, उसके जैसा सिंपैथेटिक होना है, ठीक है। आपको उसके शू में घुसना है एंड विजुलाइज, उनका जो वर्ल्ड है उसको विजुलाइज करना है। वो सिर्फ पॉसिबल है इमेजिनेशन से। आप कभी भी चिराग, कभी भी सावन नहीं हो सकता, मोहित नहीं हो सकता, मोहित कभी भी विकास नहीं हो सकता। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है कि एक इमेजिनेशन लाइव बनाए कि यार मैंने सावन को देखा हुआ है, तो यार सावन ऐसा होगा, उसकी जिंदगी ऐसी होगी, वो बात तो मैंने उसको करते देखा है, ठीक है यार। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ठीक है, अच्छा ही लगता है मुझे, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो ठीक है, अब मैं समझ गया। अब मैं अपनी इमेजिनेशन से जो है ऐसा कुछ क्रिएट करूंगा जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये सावन है। दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू इमेजिनेशन।
और इसीलिए यहाँ पर मेरा ये कहना बहुत जरूरी है, एज एन एक्टर इमेजिनेशन बढ़ानी है, तुम्हें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। देर इज नो अदर वे। बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अच्छा सिनेमा देखना पड़ेगा। और अच्छा सिनेमा से मेरा मतलब कमर्शियल सिनेमा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अभी आप लोगों का उस सिनेमा से वास्ता ही नहीं पड़ा यार, जो सिनेमा है, जो एक्चुअल में सिनेमा है वो आप लोगों ने देखा नहीं। और मैं कहता हूँ बहुत लकी हो यार, बहुत लकी हो कि अभी वो सिनेमा देखा ही नहीं, वो किताबें अभी पढ़ी नहीं। क्योंकि जो पहली बार पढ़ने का मजा होता है ना, वो कमाल का होता है। ठीक है, सो आई विल टेल यू फ्यू फिल्म्स, शुरुआत वहां से करना। कुछ हिंदी की बुक्स बताऊंगा, रीडिंग हैबिट, सिनेमा को, अच्छे सिनेमा को देखने की हैबिट, एक्टर अपने आप बन जाओगे। जब अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे ना, कोई क्या सिखा देगा तुम लोगों को, खुद समझ जाओगे कि यार क्या करना है। इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स बैक स्टोरी, मोटिवेशन, इमोशनल, एनेबलिंग देम टू ब्रिंग डेप्थ। डेप्थ जब तक नहीं आएगी, जब तक उसके अंदर नहीं घुसोगे। तो ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, दीज आर टूल्स। ये अगर समझ गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें एक्टिंग करने से रोक दे। जितना इनकी डेप्थ में घुस जाओगे, जितनी आज ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना शुरू कर दोगे, जितना कंसंट्रेशन, अपना फोकस बढ़ा पाओगे कि यार उस 1 मिनट में मुझे ऐसा कमाल का परफॉर्म करना है, इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग करोगे। यार राइटर क्या कर रहा है, एक राइटर जो है, जब वो बुक लिख रहा है, या एक डायरेक्टर जब फिल्म बना रहा है, वो वो एक पूरी जिंदगी तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिखा दे रहा है। वो जिंदगी दिखा दे रहा है, वो जिंदगी जो हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो, अच्छा पढ़ने की कोशिश करो। सो नाउ लेट्स, दीज वर इनटेंजिबल टूल्स, नाउ टॉक अबाउट टेंजिबल टूल्स जो आपके पास है। दीज आर ऑल इनटेंजिबल टूल्स। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपके पास है, जिनको आप यूज कर सकते हो एज एन एक्टर। द फर्स्ट इज योर बॉडी। योर बॉडी इज अ टूल फॉर एक्टिंग। सेकंड इज योर वॉइस। योर वॉइस इज अ टूल। इमोशंस, एक बात यहाँ कहनी बहुत जरूरी है, इमोशंस, लोग मुझसे बड़ा पूछते हैं सर इमोशंस कैसे लाएं। कभी भी सीन में इमोशंस जबरदस्ती नहीं लाए जाते कि यार ये लाइन है, इस पे मैं ऐसे मुंह बना दूंगा। मेरी बात को फॉलो करना बहुत जरूरी, बता रहा हूँ ये चीज। कभी भी इमोशंस बाहरी नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारे इमोशंस बाहरी हैं, कि यार तुमने लिखा हुआ है कि ये लाइन है, इस पर ना मैं हल्का सा मुंह बिचका दूंगा, या मैं इस पे जो है सैड के इमोशंस दे दूंगा, समझ लेना कि तुम नकली एक्टर हो। और अगर कैमरा एक्टिंग करने जाओगे, कैमरा तुम्हारा ना इतना ट्विच, झूठा ट्विच भी करोगे ना, वो पकड़ लेगा। और जो ऑडियंस देखेगी ना, तुरंत बोल देगी यार ये बेकार एक्टर है। झूठी एक्टिंग नहीं करनी है, सच्ची एक्टिंग करनी है। सच्ची एक्टिंग कैसे करनी है वो समझ जाओगे इस 3 महीने में। सच्चा एक्टर कैसे बनना है यार, सच्चे एक्टर बन गए, अच्छे अपने आप बन जाओगे। अच्छे बन गए तो कल को स्टार बन जाओगे। स्टार बन गए तो सुपरस्टार बन जाओगे। ये जर्नी है यार पूरी। अगर झूठे एक्टर बन गए ना, तो कहीं छोटा मोटा रोल तो कर ही लोगे, पर हमें बड़ा काम करना है। उसके लिए इमोशंस कभी जबरदस्ती नहीं लाने। मैं तरीके बताऊंगा इमोशंस लाने के, कैसे लेकर आने हैं। ठीक है। और एक टेंजिबल टूल है आपके सिक्स सेंसेस। सिक्स सेंसेस कौन कौन से है, कौन बताएगा? तुम्हारा सिक्स सेंस ही तुम्हारा सिक्स सेंस है। कभी किसी ने सुना है कि यार, कि मेरे सिक्स सेंस ने मुझे उस समय एक कुछ होने वाला था, मुझे पहले से बता दिया? सो यू हैव अ सिक्स सेंस, एंड दैट सिक्स सेंस इज, बहुत सारी चीजों का कोलैबोरेशन है वो सिक्स सेंस। एक एक्टर के लिए उसका सिक्स सेंस काम करना बहुत जरूरी है, और वो तब करता है। बेसिकली सिक्स क्या? सेंस वो इंट्यूशन इंट्यूशन। इंट्यूशन, होता है ना। इंट्यूशन इज योर सिक्स सेंस। जब हम बोलते हैं ना कुछ गलत होने वाला था, मेरे सिक्स सेंस ने मुझे बता दिया। सिक्स सेंस बेसिकली इंट्यूशन होता है ना, जो हमें करेक्ट, किसी भी चीज में आते हैं। बिल्कुल। तो एज एन एक्टर जब आप एक्टिंग कर रहे हो, आप उस सीन में पूरा सबमर्ज्ड हो, पर आपका सिक्स सेंस ना उस टाइम भी खुला होना चाहिए। वो कैसे काम करेगा? डायरेक्टर ने कहा कि यार ये तेरा मार्क है, इस मार्क पे आकर तुझे रुक जाना है। तब काम आएगा तुम्हारा सिक्स सेंस, कि तुम उस सीन में पूरे सबमर्ज्ड हो, पूरे तुम उसमें घुसे हो। तुम इस टाइम चिराग नहीं हो, मोहित नहीं हो, लहर नहीं हो, विकास नहीं हो, सावन नहीं हो।
इस समय तुम वो कैरेक्टर हो, बट तुम्हारा सिक्स सेंस तुम्हें बता रहा है कि यार मुझे 4 कदम लेकर उस मार्क पर रुकना है। दैट इज योर सिक्स सेंस। तो आपको इन सबको डेवलप करना है। सिक्स सेंस क्या है? देख रहे हो सीधा, पर एज एन एक्टर तुम्हारी निगाह इधर भी है, 180 डिग्री, कि मेरे लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है। दैट इज योर सिक्स सेंस। जितना इन पर काम करते जाओगे ना यार, इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि यार लाइफ बदल जाएगी। बॉडी पर काम करना है, वॉइस पर काम करना है, इमोशंस पर काम नहीं करना। मैं तरीका बताऊंगा। डू नॉट वर्क ऑन योर इमोशंस, आई विल टेल यू अ वे। उससे ना अंदर से इमोशन आएंगे। ठीक है। और अपने सिक्स सेंसेस पर काम करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। आज से खट्टा खाओगे तो खट्टे खट्टा कहाँ महसूस हुआ? खट्टा, खट्टा हमेशा जीभ के आगे महसूस होता है, और कड़वा हमेशा यहाँ महसूस होता है। ये सब चीजें ही पता होनी चाहिए कि तुमने जो है सीन में अल्कोहल पिया, शराब पिया, और तुमने जीभ पर टच होते ही बोल दिया यार ये तो कड़वी है। ऑडियंस समझ जाएगी साला बेवकूफ बना रहा है, इसे कुछ नहीं पता। कड़वा हमेशा तुम्हें अंदर यहाँ महसूस होगा, खट्टा जीभ पर टच होते ही महसूस होगा। ये सब चीजें भी जरूरी है यार एज एन एक्टर। चाय पी रहे हो, चाय का तुम्हें खाली कप दे देंगे सीन में, पर तुम्हें वो आज जो तुम चाय पियोगे ना, उसकी जो महसूसात अपने साथ लेकर जाओगे, तो कल को जब सीन में चाय पियोगे ना, तो तुम्हारी मेमोरी काम करेगी कि यार जब मैंने चाय पी थी, मैंने गिलास उठाया था, उसका एक सिप लिया था, तो कितना उस कप को मैंने ऊपर नीचे किया था, और उसके बाद मैंने हल्की सी आवाज निकाली थी, और उसके बाद मैंने उसे रख दिया था। कप खाली नहीं है, कप भरा है, तो मैंने भरे की तरह उसको रखा था। नुएंसेस है एक्टिंग, वो है कैमरा एक्टिंग। थिएटर में सब कुछ चल जाएगा, क्योंकि वहां बड़ा बड़ा करना होता है। कैमरे पे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है। तो ये टेंजिबल टूल्स हैं, ये इंटेंजिबल है, इन पर काम करना है।